क्या कभी आपने अपने स्कूल ट्रिप पर ट्रेजर हंट किया है? मैंने किया है। मैं आपको पूरी स्टोरी शुरू से बताता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, इसलिए नॉर्मल स्कूल के रूटीन वाले बच्चों के लिए मेरी स्टोरी ज्यादा रिलेटेबल ना हो। लेकिन हाँ, काफी सारे बच्चों का सपना रहता होगा ऐसी लाइफ जीना। और अगर बोर्डिंग स्कूल लाइफ के जर्नी में आपके सच्चे दोस्त आपके साथ हो, फिर तो मैं क्या ही बोलूं। वो लड़का दुनिया का सबसे लकी बॉय है। हमारे स्कूल में सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट होता था। हमारी पूरी क्लास रनिंग करके आई और हम नहाने जा रहे थे। बट मैं आपको बता दूं, हम नदी में नहाते थे। हमारे स्कूल में बहुत सारे बाथरूम है नहाने के लिए, लेकिन हमारे टीचर हमें नदी में नहाने के लिए ज्यादा फोर्स करते थे ताकि स्कूल में पानी की बचत हो। उशान भाई और युवराज भाई नदी में फुल मजे कर रहे थे। मैं और शौर्य नदी के किनारे पर बैठकर एक दूसरे के ऊपर वाटर बोतल से पानी डाल रहे थे। तभी शौर्य के बोतल में 5 रुपए का कॉइन आ जाता है और वो कॉइन देखकर हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस कॉइन के चक्कर में हम लेट हो गए। हम भागकर गए, हमारा यूनिफॉर्म पहना और ईटिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि अनाउंसमेंट होती है, 7 क्लास वाले बच्चे अपनी क्लास में इकट्ठा हो, आप सबको गुड न्यूज बतानी है। गुड न्यूज का नाम सुनते ही हम सब ने ब्रेकफास्ट को मारी गोली और हम पहुंच गए क्लास में। हमारी क्लास टीचर काफी एक्साइटेड होकर कहती है, क्या तुम सब पिकनिक पे जाने के लिए रेडी हो? हम ये बात सुनकर खुश भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि हमारे स्कूल की पिकनिक मतलब ज्यादातर एक्स्ट्रा क्लासेस के तरह होती है। बट तभी मैम हमें एक सरप्राइज देती है। वो कहती है, इस बार का पिकनिक किसी भी एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं होगा, हम इस बार पिकनिक में फुल धमाल मस्ती करेंगे। और ये बात सुनकर मेरे और शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैम ने हमसे कहा, हमें नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे पिकनिक पर जाना है, इसलिए तैयार रहना। हम लोग काफी खुश थे, हमें सिर्फ अगले दिन का इंतजार था। हम लोग हमारे स्लीपिंग हॉल में आए और बुक्स को अलमारी में रखने ही वाले थे कि युवराज भाई हमसे कहते हैं, वैसे हम कल पिकनिक पर तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है? और हम ये बात सुनकर फिर से टेंशन में आ गए, क्योंकि पिकनिक की डेस्टिनेशन किसी अनाथ आश्रम में जाकर दान करना हो या फिर किसी टेम्पल में जाकर घूमना हो, सो बोरिंग। क्योंकि इससे कई गुना बेहतर हमारा स्कूल है। बारिश के मौसम में तो हमारा स्कूल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहाँ का जंगल, वहाँ की लेक, माय गॉड, मैं तो कहता हूँ बारिश के मौसम में पिकनिक की बेस्ट जगह हमारा स्कूल ही है। लेकिन फिर आ जाता है नेक्स्ट डे, हम सब रेडी होकर पिकनिक जाने के लिए बस के पास आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है हम लोग जाने वाले हैं मेले में। हम लोग काफी हैप्पी थे एंड अब हम लोग मेले में आ जाते हैं। अब हमारी मैम हमें रूल समझाती है, कौन सी राइड में बैठना है, कौन सी राइड में नहीं बैठना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। वही पकाऊ बोरिंग लेक्चर। बट हम पकाऊ लेक्चर को स्किप कर सुन करके मैम को धक्का मार के मेले के अंदर चले जाते हैं। एंड अब हम बहुत सारी राइड्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े थे और जब हम लोग वहाँ पर जाके देखते हैं तो हमारी मैम भी वहाँ पर थी। वो वहाँ के एक एम्प्लॉय से बात कर रही थी। हमारे क्लास को भी ट्रेजर हंटिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए एंड हम चारों को चैलेंज में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। वैसे पूरी क्लास को छोड़कर हम चारों हिस्सा इसलिए ले पाए क्योंकि हमारे पास थे पैसे और टाइमिंग भी ऐसी थी कि सिर्फ 4 बच्चों की जगह खाली थी। और उशान भाई काफी समझदार थे, उन्होंने फटाक से पैसे भर दिए। मैम और सभी बच्चे देखते रहे। ट्रेजर हंट का रूल काफी सिंपल था। खजाना ढूंढने के लिए 3 टीम थी, मेरी टीम और 2 अपोजिट टीम। मेला बहुत बड़ा था, कुछ ऐसी राइड्स थी जिसके आसपास खजाना दफन था। हमारे पास पूरे 6 घंटों का समय था और अभी बज रहे थे 1, यानी हमारे पास शाम 6 बजे तक का समय था और हमें 7 बजे वापस स्कूल लौटना था। बट खजाने में क्या है हमें पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब हमें गड्ढा करने का सामान दे दिया और कहा, जिस भी राइड्स के नीचे तुम्हें लगे कि कुछ हो सकता है वहाँ पर खोद कर देख लेना। हमने हमारा सामान लिया और आकाश झूले के नीचे खोदना स्टार्ट किया। हम चारों बढ़ गए। मैं और शौर्य आकाश झूले के पास खोद रहे हैं और उशान भाई और युवराज भाई अदर झूले के पास। हम तीनों टीम कभी इस झूले के पास खोद रही है तो कभी उस झूले के पास, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग काफी थक गए और हम लोगों ने लंच ब्रेक लिया। हम लोगों को देखकर मैम को इतनी दया आ गई, मैम ने हमें खुद पानी सर्व किया। हे उशान भाई, इन्होंने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने खाते में लिखवाया है, मतलब ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब हमारा लंच भी हो गया और रेस्ट भी हो गया। उशान भाई ने कहा, तुम सब बाल्टी भर भर के पानी लेकर
लेकर आओ। हम तीनों पानी लेकर आए। उनका प्लान कुछ यूँ था, देखो ग्राउंड की मिट्टी पूरी सूखी हुई थी, इसलिए पहचानना मुश्किल हो रहा था कि झूले के पास गड्ढा कर ट्रेजर छुपाया है। इसलिए उशान भाई ने आइडिया लगाया और राइड्स के आसपास पानी डाला और खोदने को बोला, क्योंकि जहाँ मिट्टी पहले से खुदी रहती है वहाँ पर पानी डालने से मिट्टी उपजाऊ होकर जल्दी खुद जाती है। और आखिरकार हमें ट्रेजर मिल गए। खजाने में क्या था? एक लिफाफा और उसमें थे 5-5 के 20 नोट। और हम तब से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और ऊपर से हमारी मैम कहती है पैसे हमें तीनों टीम में बराबर बांट देना चाहिए। सही में